रात का वो लम्हा जब सब कुछ सिर्फ चंद सेकंडों में टूट जाता है। आपके साथी की आंखों में वो खालीपन, वो खामोशी जो 1000 शिकायत बयान करती है, और आप सिर्फ जमीन में धंस जाना चाहते हैं। लेकिन सुनो, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हारे जिस्म में एक ऐसा अजला है जिसे आज तक किसी ने सही तरीके से तरबियत नहीं दी, और यही एक अजला पूरा खेल बिगाड़ देता है। आज एक ऐसा राज सामने आएगा जिसके बारे में डॉक्टर भी अक्सर खुलकर बात नहीं करते। जरा तसव्वुर करें, अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक अचानक काम करना छोड़ दें तो क्या आप पूरी गाड़ी बेच देंगे? नहीं ना, आप ब्रेक ठीक करवाएंगे। तो फिर अपने जिस्म के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? जिसे आप हमेशा अपनी कमजोरी समझते रहे हैं, वो दरहकीकत कमजोरी नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसे अजले की बात है जिसे कभी तरबियत ही नहीं दी गई। आपके जिस्म में एक खास अजला होता है जिसे पीलूक फ्लोर या शरूनी मंजिल का अजला कहा जाता है। यही वो अजला है जो इस बात का तयन करता है कि आप कितनी देर तक कंट्रोल बरकरार रख सकते हैं। जब ये कमजोर हो जाए तो जिस्म पर अख्तियार कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रेक के बगैर गाड़ी। आपका दिमाग और जिस्म एक निजाम के तौर पर काम करते हैं। जैसे ही जोश एक खास हद से आगे बढ़ता है, दिमाग फौरन एक सिग्नल भेजता है और जिस्म बगैर रखे इस पर अमल कर लेता है। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने कभी इस निजाम को कंट्रोल करने की तरबियत हासिल नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, लेकिन रोजाना मशक के बाद एक दिन बगैर सोचे अपना तवाजुन बरकरार रख लेता है। आपके जिस्म को भी इसी किस्म की तरबियत की जरूरत है। कोई जादुई दवा नहीं, कोई धोखा नहीं, सिर्फ सही तकनीक और थोड़ा सा सब्र। और वो तकनीक अभी आपके सामने है। अच्छी बात ये है कि आपको जम जाने की जरूरत नहीं, न महंगी दवाइयों की और न ही डॉक्टर के क्लिनिक की लंबी कतारों की। फिर भी आप वो कंट्रोल वापस हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया था कि वो हमेशा के लिए खो गया है। कैसे? सिर्फ एक ऐसी वर्जिश के जरिए आप अभी इसी कर्सी पर बैठे हुए शुरू कर सकते हैं। आपके जिस्म में एक अजला है जिसे पीलूक फ्लोर मसल कहा जाता है। यही अजला इस बात में अहम किरदार अदा करता है कि आप कितनी देर तक कंट्रोल बरकरार रखते हैं। जब ये कमजोर होता है तो जिस्म का अख्तियार कम हो जाता है, लेकिन जब ये मजबूत हो जाए तो फैसला आपके हाथ में होता है। इस अजले को पहचानना बहुत आसान है। अगली बार जब आप पेशाब कर रहे हों तो दरमियान में पेशाब रोकने की कोशिश करें। जिस अजले की मदद से आप ऐसा करते हैं वही अजला है जिसे मजबूत करने की जरूरत है। अब उसे ऊपर की तरफ सकीड़ें 5 सेकंड तक पकड़े रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। उसे कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है। 10 मरतबा करें, दिन में 3 बार, बस इतना ही। आप दफ्तर में बैठे हों, गाड़ी चला रहे हों या खाना खा रहे हों, कोई नहीं जान सकेगा, लेकिन आप अपने जिस्म को अंदर से मजबूत बना रहे होंगे। खुद को सिर्फ 3 हफ्ते दें, सिर्फ 3 हफ्ते, और आप महसूस करेंगे कि कंट्रोल और एतमाद आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जिसके बारे में ज्यादातर मर्द नहीं जानते। जैसे ही आपको महसूस हो कि कंट्रोल खत्म होने वाला है, फौरन रुक जाएं, गहरा सांस लें। ये हार मानना नहीं है, बल्कि ये इस वक्त का सबसे समझदार फैसला है। अपनी पीठ से एक लंबी और गहरी सांस लें, सीने से नहीं। ये सांस आपके दिमाग को पैगाम देती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जोश कम हो, दोबारा शुरू करें। इस अमल को बार बार दोहराएं। चंद दिनों में आपका जिस्म इस नई जबान को समझना शुरू कर देगा। अगर सिर्फ रुक जाना काफी न हो तो एक और तकनीक मददगार साबित हो सकती है। जब आपको लगे कि कंट्रोल खत्म होने वाला है तो चंद लम्हों के लिए रुक जाएं और जोश कम होने दें। वक्त के साथ आपका जिस्म सीखना शुरू कर देता है कि इस मरहले पर भी खुद को पुरस्कून कैसे रखना है। ये कोई जादू नहीं, ये आपके दिमाग और जिस्म के दरमियान एक नई समझ बोझ पैदा करने का अमल है। और जब आप ये जबान सीख लेते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा पुरातमाद महसूस करते हैं। लेकिन एक और चीज भी है, वो खौफ जो अक्सर सोने से पहले या अहम लम्हों में ज़हन में आ जाता है। अगर दोबारा वही हो गया तो जैसे ही ये ख्याल आता है, दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस्म अक्सर वही रद्द-ए-अमल देता है जिसकी तवक्का दिमाग कर रहा होता है। ये कोई तसव्वुराती बात नहीं, बल्कि नफ्सियात का एक मारूफ उसूल है। जब ज़हन खौफ से भर जाए तो जिस्म तनाव की हालत में चला जाता है और कंट्रोल बरकरार रखना मजीद मुश्किल महसूस होने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम है सांस। जब भी आप तनाव महसूस करें, एक लंबी और गहरी सांस लें, अपना पीठ हुआ से भर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। ये सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ये पैगाम देना है कि सब कुछ ठीक है। तेज और छोटी सांसें जिस्म को खतरे का इशारा देती हैं, जबकि गहरी सांसें एसाब को पुरस्कून करती हैं और ज़हन को मतवाज़न रखती हैं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट इस मशक के लिए निकालें। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाएगी और वो खौफ जो पहले आपको कमजोर करता था खुद ब खुद कम होने लगेगा। याद रखें,
जो शख्स अपने जहन पर काबू पा लेता है वही हकीकी मानों में कामयाब होता है। अब एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि उसका असर बहुत गहरा होता है। आप कितनी ही वर्जिशें कर लें, कितनी ही तकनीकें सीख लें, अगर आपकी रोजमर्रा आदत और खुराक दुरुस्त नहीं तो नताइज महदूद रह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा जंक फूड, तली हुई चीजें और गैर मुतवाजिन ग़िज़ा मजमूई सेहत पर मनफी असर डाल सकती हैं। उसके बरअक्स मुतवाजिन खुराक, फल, सब्जियां, खशक मेवाजात और मुनासिब पानी जिस्म की उमूमी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। लेकिन एक और चीज भी है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपने साथी से खुलकर बात करना। जो बातें दिल में दबा दी जाएं वो बोझ बन जाती हैं और यही बोझ अक्सर ताल्लुकात में तनाव पैदा करता है। जब आप बगैर शर्म और खौफ के खुलकर गुफ्तगू करते हैं तो ताल्लुक में एतिमाद पैदा होता है और यही एतिमाद वो सुकून देता है जो किसी दवा से नहीं मिल सकता। जब दूसरा शख्स आपको समझता है तो कारकर्दगी का दबाव खुद ब खुद कम हो जाता है। याद रखें, जिस्म और रिश्ता दोनों को एक साथ मजबूत करना जरूरी है। एक के बगैर दूसरा मुकम्मल नहीं होता। आज आपने जो कुछ सीखा वो सिर्फ चंद तकनीकें नहीं हैं, ये अपने एतिमाद को दोबारा हासिल करने का एक रास्ता है। जिस्म बदल सकता है, आदतें बदल सकती हैं और हालात भी बदल सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप पहला कदम उठाएं। आज ही वो कदम उठाएं, क्योंकि वही शख्स आगे बढ़ता है जो अपनी कमजोरी को तस्लीम करता है और फिर उसे अपनी ताकत में बदल देता है।